ये 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स यही आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? देखो, जब फॉर्म फिल होता है तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो डॉक्यूमेंट्स भी छात्रों को बनवाने हैं। सेकंड थिंग, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और क्या इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस की बात करें, ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है आपके लिए और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, ये आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ से। ये ऑफिशियल डेट है, लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। 9 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 9th मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे थे और 9th मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पर आप इसकी फीस भी देख सकते हो, ₹1700 फीस गई थी। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ₹1600, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए ₹1000 आपकी फीस गया था। सेम फी इस बार भी आपको देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फी। लेकिन आपके जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ईयर 9th फरवरी से स्टार्ट हुए थे, तो इस साल किस डेट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, नीट की वेबसाइट ऑफिशियल कौन-सी है? आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, exam.nta.ac.in। दूसरी वेबसाइट आपकी ये है neet.nt.nic.in। ये आपकी 2 ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाइएगा, सारे अपडेट्स आपको इसी वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। लेकिन अब ये 2024 का है, ये अपडेट करने के बाद 25 का कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो है कि फ़ेब के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएँगे, ठीक है? ठीक है, फरवरी के पहले सप्ते में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएँगे। अब जनवरी में क्यों स्टार्ट नहीं किए जा सकते, उसके पीछे रीज़न ये है कि जेईई का एग्ज़ाम होता है जनवरी के मंथ में, तो जो भी बोर्ड अथॉरिटी है, ठीक है? ये भी एनटीए के अंडर में आता है, तो एनटीए इस पर फ़ोकस करता है और पूरा बोर्ड इस पर ही फ़ोकस करता है जेईई के एग्ज़ाम पर। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट सेशन का एग्ज़ाम, ये आपकी डेट है 22nd से लेकर के 31st जैन तक आपके जेईई के एग्जाम होंगे, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी फरवरी की है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाए। अब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ये है कि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 17 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आप 17 साल से 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने भी कम हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली चांस होते हैं कि जो बच्चा 12th पास करता है, वो 17 साल का हो ही जाता है। कब तक 17 साल के हो जानी चाहिए? 31 दिसंबर तक आप जो है 17 साल के हो जानी चाहिए। 2025 लिखा है, बेसिकली 2024 होना चाहिए था। इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप 20 साल, 50 साल, ठीक है, 60 साल, 40 साल, जो भी आपकी एज है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर है जो कि 12th के लिए है। 12th में आपकी ओवरऑल पीसीबी परसेंटेज क्या होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 50%, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी मतलब रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपकी 40%, ठीक है? मतलब ओवरऑल होना चाहिए इतना पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 45% आपका होना चाहिए, ठीक है? कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए रिसेंटली। अभी से पासपोर्ट साइज फोटो मत निकलवाइएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म आए तुरंत आप पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाएं, ठीक है? इसका आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो। 80% कान जो आपके हैं ईयर क्लियरली विजिबल होने चाहिए, जो कि 10 केबी से लेकर 20 केबी तक जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में ये लगने वाला है, ठीक है? पोस्ट कार्ड साइज फोटो सेम फोटो होगा, लेकिन ये बड़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है? इसका साइज यहाँ पर 4/6 दिया रखा है, 10 से 200 केबी के बीच ये भी होगा। इसमें आपको क्या करना है, पोस्ट कार्ड साइज जो पोस्ट कार्ड का फोटो होगा, उसमें आपको अपना नेम और जिस दिन आप फोटो क्लिक करा रहे हो, जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो, उस दिन की डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? इसमें आपके पास विदाउट कैप और सनग्लास, आपके पास सनग्लास कैप कोई नहीं होना चाहिए। 80% कान और फेस आपका विजिबल होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा व्हाइट बैकग्राउंड में। सिग्नेचर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर, एक आपको जो व्हाइट पेपर होता है ए4 साइज वाला पेपर, उस पर व्हाइट पेपर पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और ब्लैक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, जो कि कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, नॉट बी इन कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। 4 से 30 के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में।
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा जो कि व्हाइट पेपर पर ब्लू इंक होनी चाहिए, ब्लैक इंक नहीं होनी चाहिए, ब्लू इंक होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पर आपको 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, लेकिन आपको लेफ्ट और राइट दोनों लगते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया है, तो इस तरह से आपको अपने थंब इम्प्रेशन लगाने हैं, ठीक है? 10 उँगलियों के। दूसरा आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद मार्कशीट, स्कैन करके आपको 50 से 300 केबी के बीच अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिसेंटली का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आपका होता है वो होना चाहिए, ठीक है? 50 से 300 केबी के बीच। अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं, तो एनआरआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब फॉर्म फिल होते हैं, तो उस टाइम एनआरआई सर्टिफिकेट आपका बनेगा, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको रखनी है और एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। जनवरी में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपके जेईई के एग्ज़ाम होते हैं। तो आप ये मान के चलें फ़ेब के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे जो भी अपडेट आएँगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा।